हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन कुमार फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो बेस्ड है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स पर। सो मेनी स्टूडेंट्स are unable to learn that how to learn these things and how to make the sentences from the starting and what to use after the verbs and in the starting of the sentence, क्या चीजें सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करनी होती हैं और क्या चीजें सेंटेंस के लास्ट में यूज करनी होती हैं, वर्ब के बाद में क्या आता है, वर्ब क्या होती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के माइंड में जब वो कहीं पर ट्यूशन लेता है या स्कूल में। वो कभी कभी ये समझ नहीं पाता है कि मैं वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस या फिर क्लॉजेस, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं क्या होती हैं और कैसे ये समझी जाती हैं। सो ये जो वीडियो है ये इसी बारे में है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव और आपका एडजेक्टिव्स के बारे में। सो हम सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। यू कैन सी जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे माइंड में आने लग जाते हैं और उन सेंटेंसेस को हम लोग ये सोचते हैं कि मैं इन्हें बनाऊं कैसे। कभी कभी तो हमारे बहुत नॉर्मल सेंटेंसेस में आ जाते हैं वो चीजें, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि वो जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, वह मुझे देख रहा है, या मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इन सेंटेंसेस को बड़े इजी तरीके से हम लोग बना पाते हैं क्योंकि इसमें हमें ये लगता है कि इसमें मैं खुद आ रहा हूँ तो मैं आई से इस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में कभी कभी हम तुम नहीं होते, कोई भी नहीं होता है, तो फिर इन सेंटेंसेस को हम लोग बनाते कैसे हैं? कभी कभी किसी डायलॉग में वर्क तो होता है लेकिन आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता और किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है लेकिन वर्क होता है उसमें। तो बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम चलते हैं जनरेशंस को लेके। जनरेशंस किसकी? इन सब्जेक्ट की जनरेशन से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है। सो आइए चलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहला हमारे पास में सब्जेक्ट है और इसे ये कैसे कहते हैं हम लोग? आई। आई में सभी जानते हैं, आई मींस होता है मैं। वी, वी का मतलब होता है हम। यू होता है आप या तुम जिसे आप कहते हैं। दे होता है वे। ही होता है वह जो किसी बॉयज के लिए, मेल के लिए लगाया जाता है। शी होता है वह जो किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट आपका यह वह कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें इट के साथ में यूज होती हैं। और नेम आप समझ सकते हैं, नेम यानी किसी भी चीज का वो नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है या किसी भी जानवर का नाम भी हो सकता है। सो जब हम पहली जनरेशन की बात करते हैं तो ये हमारा, हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से मतलब है यानी कि पहले ये आए। हम इनको कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। अब इनकी शादी होने के बाद में इसने अपने बेटे का नाम रखा मी। क्या नाम रखा? मी नाम रखा इसने। तो जब मी नाम रख दिया तो इनकी भी शादी हुई तो इसने अपने बेटे का नाम रखा अस। यू की शादी हुई, इसने अपने बेटे का नाम रखा यू। और दे की शादी हुई, इसने अपने बेटे का नाम रखा देन। ही की शादी हुई, इसने अपने बेटे का नाम रखा हिम। और शी की शादी हुई तो इसने रखा हर। तो इसी प्रकार इसने सबके अपने बच्चों के सबके नाम रख दीजिए। ये क्योंकि इनके फादर है तो ये सबसे पहले आए। जब सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ही लगता है, फर्स्ट में ही लगता है और वही सेंटेंस को स्टार्ट भी करता है। ये कौन आए? ये बाद में आए। तो ये सेंटेंस में यूज कहां होते हैं? हमेशा बाद में। किसके बाद में यूज होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये यूज होते हैं या तो किसी वर्ब के बाद में। वर्ब क्या होती है? हमारा कोई भी काम, किसी भी टेंस में कोई भी काम हो रहा है तो काम के बाद में क्या लगाना है? हमें ऑब्जेक्ट ही लगाना होता है। या फिर ये किसी प्रीपोजिशंस के बाद में, जैसे कि टू, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, ऑन टू, बिफोर, आफ्टर, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जैसे कंजक्शंस हुए या फिर आपका प्रीपोजिशंस हुई, तो इनके बाद में आपको ये यूज करने होते हैं। तो सब्जेक्ट कब आते हैं हमारे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। और ऑब्जेक्ट कब आते हैं हमारे? लास्ट में। चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये बड़े हो गए तो फिर इनकी भी शादी हो गई। इनकी भी शादी होने के बाद में फिर इन्होंने अपने बच्चों का नाम क्या रखा? इसने रखा माय, इसने आर, इसने योर, इसने देयर, इसने हिज, इसने हर और इसने इट्स ही रख दिया। ठीक है। आप लोग देखिए ये जो यू है
इस यू को हम लोग देखते हैं कि ये यू दोनों जगह है, सब्जेक्ट में भी है और ऑब्जेक्ट में भी है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? मान लीजिए मैं एक टेंस कह देता हूं, मैं बोलता हूं कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला यू है या फिर ये वाला यू है? हम इसको कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे इस तरह से। तो ये क्या एक वर्ग है, वर्ग मतलब वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो कभी स्टार्टिंग में आता ही नहीं है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को कहां लिखते हैं? लास्ट में ही लिखते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये जो हमारी पजेसिव वर्ब्स है, अब मान लीजिए मैं इनके साथ में रिलेशन बनाता हूं, जैसे कि ये हो गए ग्रैंडफादर और ये हो गए इनके ग्रैंडसन, और ये कौन हो गए? इसके, ये इसके सन हो गए। तो जब इन सन और फादर में झगड़ा हो गया तो इस फादर ने ये बोला अपने बेटे से कि तुम मेरे घर पे कभी मत आना या मेरी तरफ मत आना बिल्कुल भी। तो इसने कहा ठीक है, अगर मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा तो आप भी मेरे यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है? तो ये लास्ट में लगना शुरू हो गए और ये स्टार्टिंग में लगने शुरू हो गए। लेकिन अब ये ग्रैंडसन हो चुके हैं, तो जब ग्रैंडसन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर आने, तो ये जब इनके घर जाएंगे, इनके लिए तो कोई मना नहीं थी, तो ये स्टार्टिंग में भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस के और लास्ट में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा होता है वो अपनी दादी के यहाँ पर जाता है तो वो अकेला तो जाएगा नहीं, वो किसको लेके जाएगा? अपनी मदर को लेके जाता है। मदर कौन होती है? ये वर्ड्स कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आते हैं। अकेले का मतलब अपने साथ में कोई अपने साथ का एक वर्ड लेके आते हैं, जैसे माय फादर, माय पेन, माय कार, माय जॉब, माय स्टाइल, माय हेयर, माय सूट एंड माय सैलरी, माय मनी। इसे इसमें बात करें योर फेस, योर पर्सनैलिटी, योर मोबाइल फोन, योर कॉन्टैक्ट नंबर, या हम देयर की बात करें जैसे कि देयर स्टाइल्स, देयर प्लेग्राउंड एंड देयर गेम, देयर प्राइज। हिज की बात कर सकते हैं जैसे कि हम कहें हिज बाइक, हिज कार एंड हिज नंबर, हिज पिक्चर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इनके साथ में जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी, तो ये क्या होते हैं? ये इनके एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स जैसे जो इनका मतलब होगा माय का, वही माइन का होता है। लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में इसमें फर्क ये होता है कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो ये सेंटेंस को कभी भी फिनिश नहीं करते हैं। आई मीन टू से, ना तो कभी कॉमा आता है और ना ही कभी फुल स्टॉप आता है। तो जब फुल स्टॉप की चीजें नहीं आती तो किसके साथ में आती है? वो आते हैं इनके साथ में। आप लोगों ने बहुत टाइम सेंटेंसेस देखे होंगे और हमने जैसे हम कहते हैं कि इट्स माय बुक, इट्स माय बुक, यह मेरी किताब है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बुक से ना खत्म करूं तो मैं क्या बोलूंगा? दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी। अब आप देखिए यहां पर माय के साथ में एक वर्ड आ रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन माइन के साथ में कोई वर्ड नहीं आ रहा है। ये यहां पर इस सेंटेंस को फिनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इनके साथ में वर्ड्स आते हैं और इनके साथ में वर्ड्स नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए आगे चलते हैं। So now here we go for the direct orders. अब आप लोग सेंटेंसेस के बारे में जान चुके हैं कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं और किससे नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर्स की हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट ऑर्डर्स में सब्जेक्ट्स का यूज नहीं होता है। वो जैसे कि कोई ए व्यक्ति है और वो बी से कोई बात कहेगा तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? उसको ऑर्डर करेगा। ऑर्डर जैसे कि वो उससे कहे कि बैठ जाइए, तो वो कह सकता है हैव अ सीट, सीट, तो उसने कहा कि बैठ जाइए। डायरेक्ट ऑर्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो आपका वर्क होता है, जिसे हम एक्शन भी बोल देते हैं, जिसे हम वर्ब भी बोल देते हैं, वो चीज आपके कहां आती है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो जाती है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो हम सेंटेंस में ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूं क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल, इसका हिंदी मतलब होता है कि मेज
साफ कर दो, मेज साफ कर दो। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में काम क्या हुआ। देखिए वर्क क्या हुआ, तो वर्क इसमें क्या हुआ, साफ करने का। तो हमने पहले कौन सा मीनिंग लिखा, पहले लिखा हमने क्लीन। अब किस चीज पर काम किया गया है, टेबल पर काम किया है, तो वो चीजें कब आएंगी, हमारे लास्ट में आती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेके चलता हूं। हम बहुत सारे चीजों को ऐसे बोलते हैं कि स्टॉप दिस, स्टॉप दिस, इसे रोक दो, या स्टॉप इट, बंद करो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बंद कर दो, रोक दो, कोई चीज चल रही है, कोई चीज हो रही है तो स्टॉप इट या स्टॉप दिस, इस तरह से बोला जाता है। तो उसमें काम क्या हुआ हमारा, स्टॉप का। अगर इसी बात को हमें मना करना हो तो हम क्या बोलेंगे, हम इसमें डोंट का यूज करते हैं और हम बोलेंगे डोंट स्टॉप इट। बचपन में बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते आते हैं, जैसे कि डोंट टच मी, डोंट टच मी, तो क्या मतलब है इसका, जैसे कि मुझे मत छूइए, मुझे छूना मत। तो हम सामने वाले को क्या देते हैं, एक डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं उसको कि आप ऐसा काम मत कीजिए। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सामने वाले से आप कहते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। इन टेंसेस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं डायरेक्ट ऑर्डर्स में, 3 से 4 तरीके से। जैसे कि अगर आप उसे काम करने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे जैसे रीड द बुक, रीड द बुक, इसका मतलब हुआ किताब पढ़िए। अगर इस काम को आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो आप यहां पर प्लीज लगा देंगे और आप बोलेंगे प्लीज रीड द बुक। और यही बात आपको मना करनी हो तो आप क्या यूज करेंगे, डोंट रीड द बुक। और अगर यही चीज आपको तुरंत किसी काम को एक्शन लेने के लिए बोला जाता है तो आप बोलते हैं जस्ट रीड द बुक। तो सेम थिंग आप यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ में, किसी भी एक्शन के साथ में। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरी प्रॉब्लम हल कर दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉल्व माय प्रॉब्लम, सॉल्व माय प्रॉब्लम। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए इसमें काम क्या हुआ था, सॉल्व करने का। अगर आप उसमें रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। और मुझसे मना करूंगा इस बात के लिए तो मैं क्या लगा दूंगा, डोंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। और अगर मैं तुरंत किसी चीज को बोलूंगा तो बोलूंगा जस्ट सॉल्व माय प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम हल कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स बनते हैं। अब जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि बोतल पास कर दीजिए तो मैं बोलूंगा पास द बॉटल प्लीज। आप जब खाना खाते होते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रखी हुई होती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट वी आर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड डिनर इज रेडी, डिनर इज ऑन द टेबल एंड मुझे किसी के पास में कोई चीज रखी हुई है तो मुझे वो चीज मंगवानी है और मुझसे कहना है कि मुझे ये चीज दे दीजिए। तो जब किसी के पास में कोई चीज रखी होती है और वो उसे उठा के आपको देता है तो उसको पास करना बोलते हैं। और अगर किसी के हाथ में कोई चीज होती है और उससे आप मांगते हैं तो उसको बोलते हैं हम गिव। जैसे कि आप अगर आपके पास में अगर बॉटल रखी है तो मैं आपसे बोलूंगा प्लीज पास द बॉटल, आप मुझे बॉटल पकड़ा दीजिए। लेकिन अगर बोतल वो आप ही के पास में हो, हाथ में रखी है आपके, यू आर होल्डिंग दैट बोतल, तो आप क्या बोलेंगे उससे, प्लीज गिव मी द बॉटल। तो दोनों के देने में यही अंतर होता है, पास रखी चीज को और अपने हाथ की चीज को देने में।